आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और आजादी का सफर में आज चौरी चौरा का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसी के साथ 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के आवागमन के लिए खुल गया। राजधानी लखनऊ से बिहार सीमा पर स्थित गाजीपुर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को सुल्तानपुर जिले के करवलखेड़ी में आयोजित एक समारोह में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राज्य का गौरव है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पहले शहरों के बीच आवागमन कठिन था। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के लिए विकास सिर्फ उनके परिवार तक सीमित था। ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रदेश के छोटे और आकांक्षी जिलों के बीच संपर्क कायम हुआ है। आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है वो शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी। अब मुझे बताएं इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा होने वाला है। इससे प्रदेश का पिछड़ा माना जाने वाला एक और क्षेत्र राज्य के मुख्य हिस्से से जुड़ जाएगा।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए जानते हैं चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के बारे में। आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े देश में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो सेनानियों के अथक संघर्षों और बलिदानों के साक्षी हैं। ये स्थान आज भी हमें प्रेरित करते हैं, मन में देशभक्ति का भाव जगाते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कस्बे की। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इससे उसमें छुपे हुए 24 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। जब भी असहयोग आंदोलन की बात चलती है, तब चौरी चौरा की घटना याद आती है। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाली ये घटना भारतीय आजादी की लड़ाई के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। ये घटना इस खबर से शुरू हुई कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के दारोगा ने मुंडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है। ये बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज और फिर फायरिंग करनी पड़ी। फिर नाराज भीड़ ने चारों ओर से थाने को घेर लिया। जब नाराज भीड़ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ थाने को घेर रही थी, तब पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे बंद कर लिए। वो अंदर छुप गए। सूखी लकड़ियां, केरोसिन ऑयल की मदद से प्रदर्शनकारियों ने थाने को आग लगा दी। चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी। ये घटना दोपहर में करीब 1:30 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलती रही। इसमें पहले ही दिन दारोगा समेत 22 पुलिसकर्मियों की जान गई। इसके बाद आग से झुलस गए 2 अन्य पुलिस वालों की भी जान गई। मारे गए सभी पुलिसकर्मी भारतीय थे। उनमें कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान थे। अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार इस घटना में कई प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई। हालांकि माना जाता है कि आम जनता की मौत का आंकड़ा और ज्यादा था, जिसे अंग्रेज हुक्मरानों ने बहुत चालाकी से छुपा लिया। जब महात्मा गांधी को कुछ दिनों के बाद इस घटना की जानकारी हुई तो वो विचलित हो गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। गांधी जी ने इस घटना के लिए पुलिस वालों को ही कसूरवार बताया। गांधी जी ने माना कि पुलिस की कार्रवाई बहुत उकसाने वाली थी। इसी की वजह से लोगों में नाराजगी फैली। गांधी जी ने तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा की तो अंग्रेज सरकार ने राहत की सांस ली। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे ज्यादातर नेताओं ने कहा कि गांधी जी के इस फैसले ने देश को आजादी से कई साल पीछे कर दिया। ये आजादी की लड़ाई को बड़ा झटका था। अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन करने के कारण गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। तब गांधी जी ने कहा था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन में सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया गया था। ये बहुत हद तक कामयाब रहा। चौरी चौरा कांड की याद में 1973 में गोरखपुर में इस जगह पर 12.2 मीटर ऊंची एक मीनार बनाई गई। जनवरी 1885 में यहाँ चौरी चौरा नाम से एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। चौरी चौरा विद्रोह के शहीदों की याद में वर्ष 1993 में शहीद स्मारक बना। 1998 में शहीद स्मारक में संग्रहालय का निर्माण हुआ,
जिसमें चौरी चौरा विद्रोह के शहीदों की मूर्तियाँ स्थापित की गयी। इस चौरी चौरा की घटना की याद में यहाँ बना मीनार और स्मारक आज भी आजादी की लड़ाई की यादें ताजा कर देता है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सोनी निगम।